गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम संस्कृत पढ़ने जा रहे हैं। संस्कृत में 10वें पाठ है, 10वां पाठ जिसका नाम है लोभस्य लोभः पापस्य कारणम। लोभ पाप का कारण है। बच्चों, संसार में लोभ मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बताया गया है। अतः हमें ज़िंदगी में कभी लोभ या लालच नहीं करना चाहिए। बच्चों, इसी पर यह एक कथा है। कथा कुछ इस प्रकार है, मैं संक्षिप्त में आपको बताना चाहता हूँ, उसके बाद हम फिर पाठ शुरू करेंगे। बच्चों, एक बार एक राजा होता है। वह राजा बहुत ही लालची होता है, लोभी होता है। एक दिन एक बार उसके राज्य में एक महर्षि, एक मुनि आए और उस राजा ने उस मुनि की सेवा की। महर्षि ने खुश होकर कहा, हे राजन, कोई वरदान मांगो। राजा ने उनसे वरदान मांगा कि हे मुनि, हे महर्षि, आप मुझे एक वरदान दीजिए। उन्होंने कहा, बोलो। हे महर्षि, मैं जिस भी वस्तु से हाथ लगाऊं वह सोने की बन जाए। महर्षि ने कहा, तथास्तु। इस तरह से वे वरदान देकर चले गए। इस तरह राजा ने राज्य की सभी वस्तुओं को स्पर्श किया और सभी सोने की बन गई। एक दिन उसकी पुत्री खेलती हुई आकर राजा की गोद में बैठ गई और उसकी लड़की भी सोने की बन गई। इस तरह अपनी पुत्री को सोने का बना हुआ देखकर रोने लगा और चिल्लाने लगा और उसने उस मुनि को याद किया और वो मुनि उसके सामने आ गए। राजा उस मुनि के चरणों में गिरकर रोने लगे और कहा, हे महाराज, हे महर्षि, आप अपना वरदान वापस ले लीजिए, मुझे ये वरदान नहीं चाहिए। उसने कहा, हे राजन, यह सब लोभ या लालच के कारण हुआ है, अतः मनुष्य को लालच नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप इस पानी को अपनी पुत्री के ऊपर डाल दीजिए, आपकी पुत्री जैसी थी वैसी की वैसी हो जाएगी और आपका वरदान भी नष्ट हो जाएगा। इस तरह से महर्षि ने उसको पानी दिया और उस अपनी पुत्री को ऊपर डाला। पुत्री पहले जैसी अवस्था में हो गई और इस तरह से राजा खुशी खुशी अपने महल चला गया। तो बच्चों, इस तरह से इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। अब बच्चों, हम पाठ पढ़ते हैं। इस पाठ के अंदर सत्री प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। सत्री प्रत्यय में अन लगता है बच्चों। वैसे तो अत बनता है, पठ प्लस सत्री पठत, लेकिन ये क्या, तीन लिंग होते हैं। तीनों लिंगों में अलग अलग तरीके से चलता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। बच्चों, वैसे तो सत्री का अत लगता है, किसी भी धातु के साथ आप अत लगा दो तो आपका सत्री प्रत्यय बन जाएगा। पठ प्लस सत्री पठत, गम प्लस सत्री गच्छत। तो इस तरह से, लेकिन पुल्लिंग में गच्छत को गच्छन बनता है, स्त्रीलिंग में गच्छन्ति बनता है और नपुंसकलिंग में गच्छत बनता है। तो इस तरह बच्चों, तीनों लिंगों में ये अलग अलग तरीके से चलता है। आपको तीनों लिंगों का इसमें प्रयोग देखा जाएगा। अतः आपको ध्यान रखना है कहाँ पर गच्छन है, कहाँ पर गच्छन्ति है, कहाँ पर गच्छत है। तो आपको ध्यान रखना कौन सा लिंग है, कौन सा पुल्लिंग है। अब हम प्रारंभ करते हैं, ध्यान से सुनना। आपको कहानी पता चल गया है। अब हम संस्कृत उच्चारण के साथ साथ इसका हिंदी अर्थ भी ध्यान रखेंगे। अब हम प्रारंभ करते हैं। प्राचीन काल में कस्मिंश्चित् देशे एकः नृपः अवसत्। प्राचीन काल में कस्मिंश्चित् किसी देश में एकः नृपः अवसत्, एक राजा रहते थे। तस्य नाम, उसका नाम यशपालः इति आसीत्, उसका नाम यशपाल था। सः स्वभावेन अति लोभी आसीत्, वह स्वभाव से लालची था। सः सर्वेषु नृपेषु, वह सभी राजाओं में धनवत्तम में सबसे धनवान, भवितुम बनना इच्छति, इसमें चाहता था। वह सभी राजाओं में सबसे धनवान बनना चाहता था। एक बार तस्य प्रासादम एकः महर्षि आगच्छत्। एक बार तस्य प्रासादम, उसके महल में, एकः महर्षि आगच्छत्, उसके महल में आ गए। राज्ञाः मुने सेवा सत्कारः कृते, राजा के द्वारा मुनि का सेवा सत्कार किया गया। येन प्रसन्न है, जिससे
प्रसन्न है भूत्वा, प्रसन्न होकर, भू प्लस कत्वा भूत्वा, जिससे प्रसन्न होकर महर्षि राजानम अवदत, महर्षि राजा से बोले, अहम तब सेवा सत्कारेण अति प्रसन्न है अस्मि, मैं तुम्हारे सेवा सत्कार से बहुत प्रसन्न हूँ। किमपि, कोई एकम वरम याचस्व, कोई एक वरदान मांगो। नृपः करम बदद्वा अवदत, राजा हाथ जोड़कर बोले, भगवान यदि आप मम सेवया संतुष्टः, यदि आप मेरी सेवा से संतुष्ट हैं, तर्हि तो अहम, मैं, यस्यापि, जिस भी, यस्य प्लस अपि यस्यापि, मैं जिस भी पदार्थ से पदार्थ का स्पर्शम कुर्याम, स्पर्श करूं, तत् वह सुवर्णम भवतु, वह सोने की हो जाए। इति वरम यच्छतु, ऐसा वरदान दीजिए। मुनि अपि, मुनि भी एवं एव भवतु, ऐसा ही हो, कथित्वा कहकर ततः अगच्छत, वहां से चले गए। राजा अपि, बच्चों अभी आपने एक गद्यांश पढ़ा है, अब उस गद्यांश से संबंधित प्रश्न मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। उन प्रश्नों के उत्तर आपको स्वयं देने हैं इस गद्यांश को पढ़कर। प्रश्न नंबर 1, राज्ञः किम नाम आसीत्, राजा का क्या नाम था। प्रश्न नंबर 2, एकदा प्रासादे कः आगच्छत्, एक बार महल में कौन आ गए। प्रश्न नंबर 3, राजा कीदृश आसीत्, राजा कैसा था। प्रश्न नंबर 4, महर्षि राज्ञे किम यच्छत्, महर्षि ने राजा को क्या दिया। तो बच्चों इस तरह से 4 प्रश्न हैं पहले गद्यांश से संबंधित। आपको ये प्रश्न इस गद्यांश को सुन करके स्वयं ही इन प्रश्नों को उत्तर देने हैं। अब दूसरा गद्यांश, राजा अपि, राजा भी वरम प्राप्त, वर प्राप्त करके, प्र प्लस आप प्लस ल्यप प्राप्त, राजा भी वरदान प्राप्त करके अतीव प्रसन्न है अभवत, बहुत प्रसन्न हुआ। सह महर्षि वचनम परीक्षितुम उत्सुक अभवत, वह महर्षि के वचन को परखने के लिए उत्सुक हुआ। समयम व्यर्थम न यापयन, समय को व्यर्थ न बिताते हो। अब यापन बच्चे यहाँ पर देखिए, यापयन, याप धातु सत्री प्रत्यय, वैसे यापयत बनता है लेकिन यहाँ पुलिंग में प्रयोग किया गया इसलिए यापयन। तो समय को व्यर्थ में न बिताते हुए सह, उसने, तत्क्षणमेव, उसी क्षण ही, तत्र स्थितानि वस्तुनि, वहाँ पर स्थित वस्तुओं को, एकैकम, एक प्लस एकम, एक एक कर कृत्वा करके, अस्पृशत, छुआ। सर्वाणी वस्तुनि सौवर्णानि अभवन, सभी वस्तुएं सोने की हो गई। एतत् पश्यतः, यह देखते हुए, तस्य तृष्णा अवर्धत, उसकी तृष्णा, उसकी प्यास और बढ़ गई। लोभी राजा प्रासादस्य, महल की, सर्वाणी वस्तुनि, सभी वस्तुओं को, अस्पृशत छुआ। राजा ने, लोभी राजा ने महल की सभी वस्तुओं को छुआ। सर्वत्र स्वर्णेन, सभी जगह सोने की, आभया, आभा से, आभासीतम, चमकते हुए, प्रासादम, महल को, पश्यन, देखते हुए, यहाँ दृश्य धातु सत्री प्रत्यय, पश्यन, देखते हुए, सह आह्लादितः जाते, वह प्रसन्न, आह्लादित मीन्स प्रसन्न, जाते हो गया, वह प्रसन्न हो गया। श्रान्तः नृपः पिपासित अभवत्, थका हुआ राजा प्यास से व्याकुल, पिपासित मीन्स प्यास से व्याकुल, थका हुआ राजा प्यास से व्याकुल हुआ। सेवकेन जलम आनीतम, नौकर के द्वारा जल लाया गया। यथैव, यथा प्लस एक,
यथेव नृपः जलम पातुम पात्रम स्पृशति। यथेव जैसे ही राजा जलम पातुम जल पीने के लिए पात्रम स्पृशति पात्र को छुआ। जैसे ही राजा ने जल पीने के लिए पात्र को छुआ, तथैव तथा फल से तथैव तभी जलेन जल सहितम सहित पात्रम अपि बर्तन पात्र भी स्वर्ण पिंडे परिवर्तितम जातम सोने के पिंड में परिवर्तित हो गया। एवं इस प्रकार सह जलम पातुम भोजनम खादितुम अपि च असमर्थ अभवत्। इस प्रकार वह जल पीने में और भोजन खाने में भी असमर्थ हो गया। तस्मिन एव उसी क्षण तस्मिन एव काले उसी समय क्रीडंतौ खेलते हुए या क्रीडंतौ कीड़ धातु क्रीडंती कीड़ धातु सप्तरी प्रत्यय है। स्त्रीलिंग बच्चों में बताया था क्रीडंती गच्छन्ति जैसे बताया यहाँ पर कीड़ प्लस सप्तरी क्रीडंती स्त्रीलिंग में। तस्मिनेव उसी समय तस्मिनेव काले उसी समय क्रीडंती खेलती हुई तस्य पुत्री तत्रागच्छत उसकी पुत्री वहाँ आ गई। यदेव यदा प्लस एव यदेव जैसे ही सह वह तस्याह सिर उसका सिर जैसे ही उसने तस्या सिर है उसका सिर स्नेहन स्पृशति इसमें प्यार से स्पर्श किया। जैसे ही उसने उसका सिर प्यार से स्पर्श किया सापी वह भी स्वर्ण से प्रतिमा संजाता वह सोने की मूर्ति बन गई। अधुना यशपाल है उच्च विलापम अकरोत। अब यशपाल उच्च तेज बहुत जोर से विलाप करने लगा। तम महर्षि उस महर्षि को च स्मृत याद किया। भाग्यवश से सह एव महर्षि वही महर्षि तत्रागच्छत वहाँ आ गए। रुदन नृपः रुद प्लस सप्तरी प्रत्यय रुदन रोते हुए नृपः राजा ने तस्य महर्षि उस महर्षि के चरणों में पतित्वा गिरकर पत प्लस कत्वा पतित्वा गिरकर दत्तम वरम दिए हुए वरदान को निवारितुम अकथ्यत दूर करने के लिए कहा। मुनि ही अवदत मुनि बोले अधुना अब तू निस्तो अब तो तुम धनवत्तम है अब तो तुम सबसे धनवान हो असीनिस हो अब तो तुम सबसे धनवान हो किमर्थम रोदिसी क्यों रो रहे हो। बच्चों अभी ऊपर धनवत्तम में आया तो यहाँ पर तरप और तम प्रत्यय इसलिए यहाँ पर तम प्रत्यय हुआ बच्चों तो धनवत्तम है। तो बच्चों किमर्थम रोदिसी क्यों रो रहे हो। नृपः अवदत् राजा बोले अहम बुभुक्षितः पिपासितः च अस्मि मैं भूखा और प्यासा हूँ। मम पुत्री अपि मेरी पुत्री भी स्वर्णमयी जाता सोने की हो गई है। अधुना अब अहम धनम न इच्छामि अब मैं धन नहीं चाहता हूँ। मुनि ही अपि मुनि भी दयाम कृत्वा दया करके एवं अस्तु कथयित्वा ऐसा ही हो कथयित्वा कहकर निरगच्छत वहाँ से निकल गए। रागे सर्वाणी वस्तुनि पुत्री च स्वाम प्रकृतिम प्राप्नुवन। राजा राज्ञ है राजा की सर्वाणी वस्तुनि सारी वस्तुएं और पुत्री स्वाम प्रकृतिम प्राप्नुवन अपनी अपनी अवस्था को प्राप्त हो गई। अंततः अंत में राज्ञा अपि राजा के द्वारा भी धनस्य तृष्णा त्यागता धन की प्यास त्याग दी। सत्य में उक्तम सत्य ही कहा गया है। लोभात क्रोध प्रभवति लोभ से क्रोध उत्पन्न होता है। लोभात कामः प्रजायते लोभ से काम उत्पन्न होता है। लोभात मोहश्च नाशश्च लोभ से मोह और मोह होने पर मोह से इंसान नष्ट हो जाता है। अतः लोभ है पापस्य कारणम अतः लोभ ही पाप का कारण है। बच्चों दोबारा से रिपीट करता हूँ। लोभात क्रोध है प्रभवति लोभ से क्रोध उत्पन्न होता है। लोभात काम है प्रजायते लोभ से काम उत्पन्न होता है।
लोभ से मोह उत्पन्न होता है और लोभ के कारण ही इंसान नष्ट हो जाता है। असह लोभ ही पाप का कारण है। तो बच्चों, इस तरह से आपने अभी ये लोभ के ऊपर एक कथा सुनी और मैं आशा करता हूँ आप इस कथा से शिक्षा अवश्य लेंगे और कभी ज़िंदगी में लालच नहीं करेंगे। और यह कथा अपने छोटे भाई बहनों को आसपास में भी ये कथा अवश्य सुनेंगे। बच्चों, अब इस पाठ से संबंधित कुछ विशेष बिंदु। जब दो वस्तुओं अथवा व्यक्तियों में तुलना की जाती है तब उत्तरावस्था का प्रयोग होता है और तरप प्रत्यय के साथ पंचमी व्यक्ति एक वचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे लता सुनीतायाः बुद्धिमत्तरा अस्ति। लता सुनीता से बुद्धिमान है। रामे श्यामात् बुद्धिमत्तरः अस्ति। राम श्याम से बुद्धिमान है। जब दो से अधिक के साथ हो उत्तमावस्था का प्रयोग होता है तो तम प्रत्यय के साथ षष्ठी व्यक्ति और सप्तमी व्यक्ति बहुवचन का प्रयोग होता है। जैसे राम छात्राणाम छात्रेषु बुद्धिमत्तम अस्ति। तो राम छात्रों में बुद्धिमान है। कालिदास है कवि नाम कविषु श्रेष्ठम अस्ति। कालिदास कवियों में श्रेष्ठ है। तो बच्चों, इस तरह से आप लोगों का ये इसमें तरप तमप और सत्री प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। आपको पढ़ते समय ध्यान रखना है। धन्यवाद।